जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, और रूहे उमम के हयात कश्मकश से ज़िंदगी। संघर्ष करना हमें आता है और संघर्ष का नतीजा कुछ ना कुछ सकारात्मक होता है। सरकार ने जो कानून को बनाया वह कानून मेरे लिए नहीं है, मेरे आने वाले पूर्वजों के लिए नहीं है, नस्लों के लिए नहीं है। उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। उस कानून को कैसे हम तस्लीम करेंगे? हम पटना के गांधी मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं। कल यहाँ पर लाखों की संख्या में मुसलमान वक्फ कानून के खिलाफ आ रहे हैं और अभी 11 बज गए हैं और इस समय जन सुराज से जो एमएलसी हैं आफाक साहब, ये भी पहुँचे हैं और यहाँ पर जो तैयारी है उसका जायजा ले रहे हैं। सर, अभी आप पहुँचे हैं, आधी रात है, क्या कुछ आप देखें तैयारी कितनी मुकम्मल हो गई है? देखिए, लगभग गांधी मैदान सज धज के तैयार हो चुका है और इस देश बिहार से जितने भी लोग आने वाले हैं या देश के कोने कोने से जो आने वाले हैं उन सब की व्यवस्था यहाँ किया जा चुका है। और मुझे लगता है कि आज कल का यह वक्त बचाओ और संविधान बचाओ जो इनकलाब है, जो तहरीक है, वो पूर्ण रूप से कामयाब साबित होगा। और निश्चित रूप से जो मुसलमानों का खोया हुआ प्रतिष्ठा है, जो उनका मौलिक अधिकारों पर आघात किया गया है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, उसके ख़िलाफ़ कल यहाँ जो आवाज़ें निकलेंगी वह हिंदुस्तान के हुकूमत तक जाएगी। और हिंदुस्तान की हुकूमत जो गाफिल है, जो बिल्कुल कान में तेल डालकर बैठी हुई है, उसको हम लोग आगाह करेंगे, मुतनब्बा करेंगे और उसको बताएंगे कि तुमने कानून बना दिया असेंबली में, कानून बना दिया लोकसभा में। हम उस कानून को इसलिए नहीं मानते हैं कि वह कानून गैर आइनी है, गैर कानूनी है, हमारे अधिकारों पर आघात है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का एक सेकुलर ढांचा है और सेकुलर ढांचा का परिभाषा यह है कि उस देश में रहने वाले जितने भी जाति, धर्म और मजहब के लोग वास और निवास करते हैं, उनको अपने इच्छा के मुताबिक उनको अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। उनको पूरी स्वतंत्रता और आज़ादी दी गई है। उस पर यह कानून आघात करता है, उसका अवलंबन करता है। इसलिए हम इस कानून को रिजेक्ट करते हैं। इसके मुखालफत में कल तारीखी गांधी मैदान में जो लोग आ रहे हैं वह इस बात को पूर्ण रूप से रिजेक्ट करेंगे और उसके खिलाफ अपना मुजाहरा पेश करेंगे। क्या सरकार कृषि कानून के तरह इस कानून को वापस लेगी, आपको लग रहा है कल के मजमे के बाद? देखिए, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, और रूहे उमम के हयात कश्मकश से ज़िंदगी। संघर्ष करना हमें आता है और संघर्ष का नतीजा कुछ ना कुछ सकारात्मक होता है। सरकार ने जो कानून को बनाया वह कानून मेरे लिए नहीं है, मेरे आने वाले पूर्वजों के लिए नहीं है, नस्लों के लिए नहीं है। उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। उस कानून को कैसे हम तस्लीम करेंगे? हम अपने नौजवानों को कैसे मारेंगे? अपने बुजुर्गों के कुर्बानियों को कैसे नज़रअंदाज करेंगे? इसके लिए आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। और निश्चित रूप से लड़ने वाला शुद्धता और पवित्रता से जब लड़ता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी से नवाजता है। ये आपका पर्सनल बयान है या फिर आप जनसुराज से एमएलसी है, जनसुराज के नेता है, उसका भी यही स्टैंड है? जनसुराज का स्टैंड है कि जो सरकार ने यह कानून को बनाया है उसके खिलाफ में जनसुराज भी उस अमेंडमेंट बिल जो वक्त का है उसके विरोध में उसने अपना बयान दे दिया है। मैं बिल्कुल दानिस्ता तौर पर आपके कैमरे के माध्यम से पूरे देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनसुराज का मैं सिपाही हूं, जनसुराज का मैं एमएलसी हूं, पहला निर्वाचित प्रतिनिधि हूं। पूर्ण रूप से जनसुराज इस बिल को रिजेक्ट करता है और मुसलमानों के साथ खड़ा होकर उसके आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी निष्ठा के साथ, दानदारी के साथ, कुव्वत के साथ, जहानत के साथ खड़ा है। कल प्रशांत जी गांधी मैदान पहुंचेंगे वक्फ कानून के खिलाफ जो रैली हो रहा है उसमें? अब देखिए, वो तो बड़े लोग हैं, नेता हैं। अगर हमें लगता है कि होंगे यहाँ तो आएंगे, अगर नहीं हैं तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मौजूद रहूँगा। आप अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील करेंगे यहाँ आने के लिए कल? मैं चाहूँगा कि जितने लोग हैं इस बिहार के कोने कोने से, वो सब लोग चल चुके हैं, वो आम इत्मीनान के साथ यहाँ सुबह पहुँचे और इस जो तारीखी जलसा होने जा रहा है, इज्तिमा होने जा रहा है, हमारे अधिकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लड़ाई छेड़ा गया है उसमें वो साथ दें और नया भारत बनाने में उनकी जो भूमिका है वो महती भूमिका रहे, सकारात्मक रहे। चूँकि यह देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है और सेकुलर देश के ढांचा को बचाने के लिए हम सबको खड़ा होना होगा, तभी यह देश बचेगा। और देश गांधी का है, नेहरू का है, बिहार गौतम बुद्ध का है और महावीर का है। हम चाहते हैं कि महावीर और गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया था वो संदेश भारतवासियों को जाए और इस बिल को सरकार पुनर्विचार करे, इसको रिजेक्ट करे
और इस बिल को वापस लें, इसके साथ ही हम चैन से बैठ पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एमएलसी आफाक आलम थे जो जनसुराज से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने आफाक अहमद साहब थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी पूरी पार्टी इस कानून के खिलाफ है, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है इस कानून से। और कल इनके पार्टी के जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा लाखों की संख्या में कल यहाँ मुसलमान इस कानून के खिलाफ पहुँच रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।